क्या आपको भी लगता है कि एलएसजी अपने हीरो पंती के चक्कर में, मतलब ऋषभ पंती के चक्कर में नुकसान करा बैठा है? क्या आपको भी लगता है कि अगर 27 करोड़ एक खिलाड़ी पर खर्च ना किए जाते तो शायद एक बेहतर बॉलिंग यूनिट तैयार हो सकता था? या फिर शहबाज को क्यों लिया, आयुष बडोनी को रिटेन, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सवाल दुनिया भर में चल रहे हैं और बहुत लोग कह रहे हैं कि यार एलएसजी ने वो टीम नहीं बनाई जितनी स्ट्रांग वो इससे पहले वाले टाइम में थी। अगर आपको इनमें से कुछ भी लगता है तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपका माइंड चेंज हो जाएगा। खैर, उससे पहले आपको यह बता दूं कि हाल फिलहाल में संजीव गोयनका, जो कि इनके ओनर है, इनसे पूछा गया कि जी एक मीम बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें केएल राहुल, जिनको आपने डांट लगाई थी, वो ऋषभ पंत के साथ खड़े हैं कंधे में हाथ डालकर, और राहुल कह रहे हैं पंत से कि भाई देखो जहां तुम जा रहे हो ना वो फ्रेंचाइज बड़ी अच्छी है, वो टीम बड़ी अच्छी है, लेकिन जो ओनर है ना वो बड़ा टॉक्सिक है, वो बड़ा टफ है। तो संजीव जी ने कहा कि देखिए जी, मीम तो नहीं देखा मैंने, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं कि जो ओनर है ना वो लविंग बहुत है, वो केयरिंग बहुत है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो डांट भी देता है। लोगों ने कहा कि कभी मिडनाइट में अगर ऋषभ पंत की इंस्टा स्टोरी में कोई सैड सा कमेंट लिखा हो तो समझ जाना कि उस दिन गोयनका जी से डांट पड़ी है। हालांकि ऋषभ जहां से आ रहे हैं वो भी बहुत खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि ऋषभ को हमने फीडबैक दिया था, ऋषभ से हम बहुत सेटिस्फाई नहीं थे, हमने जाकर के ऋषभ से कहा कि भाई हमारी उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतर रहे हो। हमने उनको फीडबैक दिया, लेकिन उन्होंने उस फीडबैक को बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया और एक इमोशनल फैसला ले लिया। खैर, फैसला अब ले लिया है, एक टीम में आ चुके हैं। गोयनका जी ने कहा कि हमने पैसे थोड़े ज्यादा लगा दिए, 27 करोड़ हमने नहीं सोचा था, बट ठीक है, ऋषभ हमारे प्लान्स में थे, 26 तक हम जाते बट 27 तक भी चले गए तो कोई बात नहीं, हमें टीम अच्छी मिल गई। अब सवाल ये आता है, क्या वाकई टीम अच्छी मिल गई? क्या वाकई इनकी टीम ऐसी है जो सनराइजर्स हैदराबाद या फिर मुंबई इंडियंस जैसी टीम से टक्कर लेने के लिए तैयार है? मैं बताऊं आपको, तो टक्कर लेने के लिए नहीं, उनसे जीतने के लिए भी तैयार है। काफी लोग इसकी बॉलिंग को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट आई जस्ट टेल यू, इसका मिडिल ऑर्डर और इसका बॉलिंग इक्वली डिस्ट्रक्टिव है। सबसे पहले इस टीम के पास है मिच मार्श। मिच मार्श, मैं आपको एक प्लेइंग 11 बता रहा हूं जो मेरे हिसाब से इस टीम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बन सकती है। बाकी अगर आपके हिसाब से इसमें कोई चेंजेस हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सबसे पहले इस टीम में मिच मार्श है। मिच मार्श जो कि वी ऑल नो बॉलिंग बैटिंग दोनों से कमाल कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर मिडिल ओवर्स में ऋषभ पंत इनको एज अ बॉलर भी यूज कर सकते हैं। ऋषभ पंत इसलिए कह रहा हूं बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन ऋषभ पंत ही होने वाले हैं, इसी वजह से इतने सारे पैसे मिले उनको। तो ऋषभ का मल्टी स्किल है भाई, वो विकेट कीपर है, लेफ्ट हैंड बैटर है, अटैकिंग लेफ्ट हैंड बैटर है, और जाहिर सी बात है कैप्टन है, और अच्छा ठीक ठाक कप्तानी की भी थी उन्होंने। और इतना सब कुछ झेलने के बाद जब आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यार, एक लीडर वाला जो माइंड है वो चलता रहता है। खैर, सबसे पहले इस टीम में मिच मार्श है। मिच मार्श जो आपको एक डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग देंगे। अब उनके साथ ओपन कौन करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल मैं नॉर्मल ऑर्डर बता रहा हूं, ओपनिंग और सेकंड वाला नहीं। उसके बाद ऋषभ पंत इस टीम में, वी ऑल नो हिज एबिलिटी, लेकिन आप आगे बढ़ोगे तो एक एडन मार्करम के बाद जो यूनिट आती है वो यूनिट सबसे स्ट्रांग है। लेकिन एडन मार्करम का फैसला इस टीम में मुझे लगता है सबसे बेहतरीन था। वो इसलिए क्योंकि मिच मार्श अटैक करेंगे, ऋषभ पंत अटैक करेंगे, इसके बाद आप नीचे आओगे आयुष बडोनी पर आओ या फिर डेविड मिलर पर आओ, निकोलस पुरन पर आओ, ये सारे अटैकिंग है। यू नीड दैट वन गाय इन योर टीम जो आपको संभाल सके। याद करो सनराइज हैदराबाद का क्या हुआ था फाइनल्स में, आपकी विकेट्स गिरनी शुरू हुई और फिर वो गिरती चली गई। लेकिन एक ईडन मार्करम अगर टीम में रहेगा तो वो जरूरत, ईडन मार्करम की अच्छी बात यह है कि आपने अच्छी शुरुआत दी, लेट्स से कि मिच मार्श ने अच्छी शुरुआत दी और उसके बाद एक विकेट गिरती है, ईडन मार्करम आते हैं, तो वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उनके पास वो एबिलिटी है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो उसको रोक भी सकते हैं। लेकिन असल एलएसजी तब शुरू होती है जब आप एडन मार्करम के नीचे देखते हो। आप देखते हो इस टीम में निकोलस पुरन है, क्यों इनको इतने सारे पैसे देकर रिटेन किया गया, वी ऑल नो। फिर उसके बाद आयुष बडोनी है। अगर आप आयुष बडोनी को हल्के में ले रहे हो, बिकॉज निकोलस पुरन के बारे में कोई बात करने का मतलब नहीं, बिकॉज वी ऑल नो कि वो कितना डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन अगर आप आयुष बडोनी को हल्के में ले रहे हो तो आपको याद दिला दूं कि हाल फिलहाल में जो दिल्ली वाली लीग हुई थी, मतलब आईपीएल में उन्होंने जो पारियां खेली हैं वो किसी को याद होंगी किसी को नहीं याद होंगी, लेकिन दिल्ली में जो पारी उन्होंने खेली थी दिल्ली लीग में, उसमें एक पारी थी जिसमें उन्होंने 55 बॉल में 165 रन किए थे। 55 में 165, भाई उसमें 19 छक्के उस बंदे ने मारे थे। आप खुद सोचो कि जब लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से कोई बंदा खेल रहा है, इसका मतलब भाई उसमें कैपेबिलिटी तो है। उसने जो उस दिल्ली लीग में शुरू की 8 इनिंग्स है ना उसकी, उसमें उसका स्ट्राइक रेट 200 का है और 525 रन है, 4 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी है। सो यस, ये जो बंदा है, छोटा पैकेट जरूर लगता है लेकिन बड़ा धमाका है, और इस बार निकोलस पुरन के साथ खड़े होकर के ये जो तबाही करेगा, आप खुद देख लेना कि इस टीम का मिडिल ऑर्डर कितना खतरनाक है। और फिर आते हैं डेविड मिलर। मतलब जब तक ऑपोजिशन आउट करते करते आगे बढ़ेगा ना, तब तक खतरा उनका और बढ़ता जाएगा। भाई आप 1 गिराओगे, आप 2 गिराओगे, आप 3 गिराओगे, लेकिन ये वो टीम है जो टॉप 4 में जाने के पूरे कंडीशन अपने साथ लेकर के चल रही है। लोगों ने बात की कि जी सीएसके ने अच्छी टीम बनाई है, बहुत लोगों ने कहा कि आरसीबी ने बड़े नाम को हटाकर अच्छा किया, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग
बॉलिंग यूनिट उन्होंने भी तैयार कर ली है। कुछ लोग मुंबई की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा अभी तक एलएसजी के बारे में किसी ने बात नहीं की, और शायद इसी वजह से एलएसजी को देखना बनता है। बिकॉज आप खुद देखो यार, डेविड मिलर, आयुष बडोनी, एडन मार्करम, निकोलस पुरन, ऋषभ पंत, मिच मार्श, पूरा पावर पैक है। एक खिलाड़ी सिर्फ इस टीम में है जिसको अपने आप को प्रूव करना, बाकी सब कर चुके हैं, और वो है अब्दुल समद। अब्दुल समद को अब से पहले एसआरएच में जितने मौके मिले, वो चाहे तो बहुत लास्ट में मिले। जिस तरह से लास्ट ईयर हमने देखा कि रिंकू सिंह को मौके नहीं मिल पा रहे थे। रिंकू सिंह लास्ट ईयर केकेआर के लिए बस वो आखिरी की 8 बॉल, 7 बॉल, 10 बॉल, 12 बॉल खेलने आ रहे थे, बिकॉज टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा खेल रहा था, और जब तक रिंकू आते थे मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता था। तो मोस्टली अब्दुल समद के साथ भी यही हुआ है। लेकिन इस बार अब्दुल समद का मौका है कि उनको क्या टीम, पहली बात तो ये क्या ऋषभ यूटिलाइज करते हैं। अगर यूटिलाइज करते हैं, मेरे हिसाब से वो प्लेइंग 11 में बनते हैं, और अगर वो यहां पर रहते हैं, और अगर उन्होंने शुरू के 1-2 मैचेस में प्रूव कर दिया, तो ये टीम आपको जितनी खतरनाक एसआरएच लग रही थी ना, उतनी ही खतरनाक ये टीम आपको लगेगी। ये कहीं पर आप लिख कर ले लो, जब मैच स्टार्ट होगा आप खुद देख लेना। खैर, उसके बाद शहबाज अहमद, आप सोचो अभी भी बल्लेबाजी खत्म नहीं हुई है। शहबाज अहमद को अगर आप आरसीबी की बॉलिंग से याद कर रहे हो, या पिछली बार एसआरएच की बॉलिंग से याद कर रहे हो कि जी इन्होंने प्लेऑफ से फाइनल में इस टीम को पहुंचाया था, आपको अगर याद होगा प्लेऑफ में राजस्थान के सामने खेल रहे थे, 3 क्रूशल विकेट्स ली थी और 6 से भी कम का इकोनॉमी रखा था। सो यस, ये काफी अच्छे बॉलर जरूर हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जब सैयद मुश्ताक अली खेल रहे थे बंगाल से, तो वहां पर इन्होंने सेंचुरी तब लगाई जब टीम की 10 रन पर 4 विकेट गिर चुकी थी। ही इज अ वेरी गुड बैटर एज वेल एज अ वेरी गुड बॉलर। तो ये एक बहुत हैंडी पिक है, और मेरे हिसाब से इस पूरे में बहुत स्मार्ट पिक जो है वो शहबाज अहमद है, क्योंकि लोगों को लग रहा था यार जरूरत क्या थी, इतना भी वो नहीं है, बहुत हाइप बन गई। लेकिन नहीं, ये कुछ रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल वाली कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, ये आपको कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाकर जरूर देंगे। इसके बाद आती है बॉलिंग। बॉलिंग में आपके बिश्नोई साहब, रवि बिश्नोई ऑब्वियसली बात है, फिर आवेश खान, और फिर मयंक यादव आपको इंपैक्ट प्लेयर की तरह यूज हो सकते हैं। लेकिन अब आप इसमें बोलोगे कि यार एक भी फॉरेन बॉलर नहीं है, मतलब बहुत लोगों ने ये बात कही कि यार फॉरेन बॉलर नहीं है, बिना फॉरेन बॉलर के आप कैसे बॉलिंग अटैक रख सकते हो। हर टीम के पास एटलीस्ट एक तो एक है जरूर। हालांकि इसमें शमार जोसेफ है जिनको यूज किया जा सकता है, प्लेयर और भी है, बट शमार मैंने इसलिए कहा बिकॉज उनकी पेस अच्छी है, और हमने मयंक को जिस तरह से गेंदबाजी करते हुए देखा। हालांकि इसमें एक फैक्टर जरूर है, इसमें एक जो मुझे वीक पॉइंट दिख रहा है वो बस ये कि इंजरी प्रोन प्लेयर इस टीम में है। मयंक यादव, वी ऑल नो कि लास्ट सीजन भी हमने देखा था थोड़ा उनका 19-20 होते हुए। इस बार वो काफी टाइम बैंगलोर के एनसीए में स्पेंड कर चुके हैं। तो यस, एक वो खिलाड़ी जो है अपनी स्पीड की वजह से काफी बार इंजर्ड जरूर हो जाता है, और अगर वो इंजर्ड हो गया तो इस टीम को थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। शमार जोसेफ भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लास्ट ईयर जब पहला ओवर फेंका था तो मुझे याद है बहुत सारी वाइड्स फेंकी थी उन्होंने, और उतना कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे थे इंडिया में। तो मेरे हिसाब से इंडियन बॉलर का होना गलत नहीं है। बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं कि यार सिर्फ इंडियन बॉलर से कैसे जीतोगे, तो मैं आपको बता दूं कि जाकर के आप पर्पल कैप की लिस्ट उठाकर देख लो। इनफैक्ट पिछले 4 सीजन की ही देख लो, अगर पूरी नहीं देखनी है तो आप समझ जाओगे कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन बॉलर ही आपको दिखेंगे पिछले 4 सीजन में। उससे पहले जाओगे तो आपको दिख जाएंगे फॉरेन बॉलर, लेकिन मैक्सिमम जो है वो इंडियन बॉलर ही दिखेंगे, क्योंकि हम इंग्लैंड में नहीं खेल रहे, हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे, हम इंडियन कंडीशन में खेल रहे हैं, और इंडियन कंडीशन में इंडियन बॉलर ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करता है। तो थोड़ा सा अपने प्लेयर को अगर आप मोटिवेट या सपोर्ट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि यार बाहर वाले खिलाड़ी बेहतर है, लेकिन हम होम कंडीशन में खेल रहे हैं। सो यस, आवेश खान इक्वली डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। पहले इसी टीम के साथ था, भेज दिया गया था, वापस आ गया, और मोहसिन भी इस टीम में है। सो इस टीम में एक अच्छी यूनिट है, मेरे ख्याल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। बॉलिंग मान लेते हैं कि थोड़ी सी लेस एक्सपीरियंस लग रही है, बट आई रियली डोंट थिंक कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है, बिकॉज आपके पास एक अच्छा अटैक है, मिच मार्श है, तो कंबाइन करके ये टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पास शहबाज भी है। सो आई रियली थिंक कि ये टीम टॉप 4 में जाने वाली है, और सनराइज हैदराबाद के टक्कर वाली टीम है। और अगर किसी दिन मिडिल ऑर्डर में कोई फंस गया तो फिर वो ऑपोजिशन परेशान हो जाएगी कि भैया इसको यहां से कैसे निकालें, बिकॉज इस टीम का जो स्ट्रेंथ है वो इसका मिडिल ऑर्डर है। भाई आपके पास पूरन है, पंत है और मिलर है, इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई मिडिल ऑर्डर तैयार हो सकता था। खैर, आपको क्या लगता है इस टीम को आप आउट ऑफ 10 क्या नंबर देंगे, और आपके हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू विद अदर वीडियो वेरी सून। बाय।